प्रेम इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। जहां प्रेम है वही जीवन है। प्रेम करना और प्रेम पाना इंसान के जीवन का सबसे महान सुख है। प्रेम असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। प्रेम के बिना जीवन एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। जीवन प्रेम से ही प्रकट हुआ है, प्रेम से ही चलता है और प्रेम में ही विलीन हो जाता है। हर एक इच्छा के पीछे प्रेम है, परंतु प्रेम के साथ समस्या नाम की एक पूछ भी आती है। अगर तुम वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करते हो तो वह लालच बन जाती है। अगर तुम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हो तो वह मोह बन जाता है। अगर तुम खुद से बहुत प्यार करते हो तो उससे अभिमान और अहंकार प्रकट होता है। और तुम किसी और से बहुत ज्यादा प्रेम करते हो तो ईर्ष्या पीछे पीछे चली आती है। चाहे वह ईर्ष्या हो, लालच हो, आसक्ति हो या क्रोध हो, सब में प्रेम ही शामिल है। सभी समस्याओं का कारण भी ये प्रेम ही है। प्रेम के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। मकड़ी खुद अपना जाल बुनती है और उसी में फंस जाती है, फिर भी जाल के बगैर मकड़ी का होना नामुमकिन है। प्रेम के बिना मानव जीवन का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। ये प्रेम तुम्हारी आजादी और मानव जीवन के स्वच्छंद रहने की मूलभूत प्रवृत्ति को छीन लेता है। इसलिए तुम्हें ऐसे प्रेम की तलाश होती है जो तुमसे तुम्हारी आजादी न छीने। वह प्रेम जो तुम्हें सब दोषों से परे देखे, जीवन के निर्मल सार का समर्थन करे। ऐसे प्रेम को भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। वह तुम्हें कैसे मिले? ऐसे प्रेम को लेकर कौन जिया है? इन सब सवालों के जवाब पाने की खोज से ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा इस दुनिया से परे कोई अलग ही वस्तु प्राप्त करने की कल्पना नहीं है। यह जीवन के परम लक्ष्य को पाने की चेष्टा है, जिसे भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। प्रेम क्या है? यदि तुम्हें ये बिल्कुल पता ही नहीं है तो तुम दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाओगे। प्रेम की कई अभिव्यक्तियां होती हैं, जैसे अपनों से छोटे के प्रति स्नेह होता है, हम उम्र लोगों से दोस्ती और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान और आदर। इसी तरह वस्तुओं, पशुओं, पेड़ों, आहार और संगीत से प्रेम होता है। तुम्हारी पसंद नापसंद प्रेम पर आधारित होती है। वो आदमी जो सुन नहीं सकता, उसे हम किसी भी तरह ये समझा नहीं सकते कि ध्वनि क्या है। हम उसी को समझा सकते हैं जिसे पहले से कुछ मालूम हो। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, पर प्रेम सब महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि पत्थर और पशु भी प्रेम महसूस कर सकते हैं। आप जीवन में प्रेम से बच नहीं सकते। प्रेम अटल और अमर है। प्रेम हो जाना और प्रेम टूट जाना बहुत आसान होता है। एक दिन तुम्हें प्यार हो जाता है और 2 महीने के बाद ऐसा लगता है कि वो प्यार टूट गया। लेकिन दिव्य प्रेम कभी नहीं बदलता। वो अमर है। उसके साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी होती। ये उस परम प्रेम के लक्षण हैं जिसमें तुम्हारे अंदर एक गहरी उत्कंठा, एक तीव्र अभिप्सा जन्म लेती है। जब आप प्रेम में होते हैं तो ओस की हर बूंद, पेड़ का हर पत्ता और धरती का हर कण जान लेता है कि आप प्रेम में हैं। जब प्रेम होता है तो बस प्रेम ही होता है। मैं, तुम, यह, वह, इससे, उससे
कुछ नहीं रह जाता, बस प्रेम रहता है। प्रेम को आप सोच नहीं सकते, प्रेम पर विमर्श नहीं कर सकते, प्रेम को उत्पन्न नहीं कर सकते, प्रेम को अपना नहीं सकते। प्रेम है असीमित और असृजित। प्रेम तो बस होता है, अनंत, अनादि और अनहद। प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है, और इसमें अनेक भावनाओं और अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर होता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। प्रेम से ही सर्वत्र सुख, शांति और आनंद संभव है। प्रेम उत्पन्न होते ही हृदय के क्रोध, ईर्ष्या, मद, मान, अभिमान आदि नकारात्मक तत्व नष्ट हो जाते हैं। प्रेम में मनुष्य अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम तो आपका अस्तित्व है। हर व्यक्ति के परे प्रेम है। व्यक्तित्व बदलता है, शरीर, मन और व्यवहार हमेशा बदलते रहते हैं। प्रेम हर व्यक्तित्व से परे अपरिवर्तनशील है। वह प्रेम तुम हो। जब स्वयं को खो दोगे तो स्वयं को पालोगे। घटना के पीछे की घटना ज्ञान है, वस्तु के पीछे की वस्तु अनंत है, व्यक्ति के परे व्यक्ति प्रेम है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। जो मनुष्य मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकता, वो परमात्मा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आते हैं। प्रेम वो खूबसूरत कसूर है जिसे हर इंसान खुशी खुशी करता है, पर प्रेम में इंतजार वो सजा है जो सिर्फ वही करता है जो सच में प्रेम करता है। जो आपको कहना है और आप कह नहीं पाते, उसी को सरल भाषा में प्रेम कहते हैं। जिससे प्रेम करते हो उसे समझने की कोशिश करो। परखने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। प्रेम सुख के साथ दुख भी लाता है, पर जो उस दुख को सुख समझता है उसका प्रेम शुद्ध और सच्चा है। किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होती। प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं, पसंद है। प्रेम में दर्द हर एक को मिलता है, बस जो सह जाता है वो प्रेम निभा जाता है। मुक्ति की इच्छा का अंत हो जाना ही मुक्ति है, और प्रेम की तलाश का अंत हो जाना ही प्रेम है। जिंदगी में सच्चे प्रेम का मतलब सिर्फ वही जानता है जिसने कभी सच्चा प्रेम करके खो दिया हो। प्रेम तो आखिर प्रेम है, आज नहीं तो कल जरूर होगा। प्रेम में स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। प्रेम में त्याग करना पड़ता है, नहीं कि प्रेम पाने के लिए छीन झपट करना चाहिए। प्रेम वही है जहां त्याग है। प्रेम मृत्यु के बाद मोक्ष पाने का मार्ग नहीं। प्रेम जीवन में जीवन जीने की अनुभूति है। प्रेम उससे मत करो जिसे तुम चाहते हो, प्रेम उससे करो जो तुम्हें चाहता हो। प्रेम का लक्ष्य सदा परमात्मा है, इसलिए तुम्हें जिससे भी प्रेम होगा उसमें तुम्हें परमात्मा की झलक जरूर दिखने लगेगी। प्रेम वो नहीं जो इजहार किया जाए, प्रेम तो वो है जो महसूस किया जाए। प्रेम वो नहीं जो पाया जाए, प्रेम तो वो है जो जिया जाए। प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। प्रेम का दावा बहुत लोग करते हैं,
लेकिन प्रेम की शक्ति उन्हें प्राप्त होती है जो बिना किसी भय के प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। प्रेम बलिदान सिखाता है, हिसाब नहीं सिखाता। प्रेम मस्तिष्क को नहीं, हृदय को छूता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। मीरा का प्रेम उपासना था तो कृष्ण को आराध्य बना दिया। रुक्मणी का प्रेम दाम्पत्य का था तो कृष्ण को पति बना दिया। पर राधा का प्रेम उन्मुक्त था जिसने कृष्ण को कृष्ण ही रहने दिया। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो और अधूरा हो तो राधे श्याम जैसा हो। प्यार निशब्द है, प्यार अव्यक्त है। मीरा ने तो प्रेम में हंसते हंसते जहर भी पी लिया। प्यार सुगंध है और प्यार में ही दुनिया के सारे रंग हैं। प्रेम, इश्क, मोहब्बत दुनिया का वह सबसे खूबसूरत एहसास है जिसके बिना यह दुनिया मुमकिन नहीं। इसे अपनी जिंदगी में हर किसी ने महसूस किया है। अगर हम प्रेम को अंतर्मन की गहराइयों से समझने का प्रयास करें तो प्रेम कोई विषय, परिभाषा या व्याख्या नहीं जिसे कलम उठाकर व्याख्यात किया जा सके। प्रेम गहन, अगाध और अपरिभाषित है। प्रेम अथाह समुद्र के समान है जिसमें मोह, लगाव, भावनाएं, अनुभूतियां, चाहत, जिज्ञासा और सफलता रूपी नदियां समाहित हैं। प्रेम अकथनीय, असीमित, अपरिभाषित और अपरिमित भाव है। जीवन के पथ पर जन्म से मृत्यु तक हम अनेक संबंधों व रिश्तों में बंधते जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि प्रेम का स्थान हृदय है। हृदय अद्भुत शक्तियों से युक्त स्थान है जो प्रेम जैसे अकल्पनीय शब्द को समाहित करने की शक्ति रखता है। प्रेम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेम से ही ज्ञान, कौशल एवं कलाओं का अपने व्यक्तित्व में समावेश किया जा सकता है। प्रेम को एक शब्द के रूप में सभी जानते हैं और प्रेम शब्द का प्रयोग भी करते हैं, किंतु प्रेम शब्दों के उच्चारण तक सीमित नहीं। यह एक ऐसा मर्म है जिसे केवल हृदय ही समझ सकता है। प्रेम हृदय में समाहित एहसास, अनुराग, दया और करुणा है। प्रेम मात्र शब्द नहीं बल्कि सतरंगी भावनाओं और संबंधों का इंद्रधनुष है जो अनेक रंगों को समाहित करके आसमां की ऊंचाइयों में चमकता है और अपने प्रभाव से संपूर्ण माहौल को गुलाबी, खुशनुमा, आश्चर्यचकित और रंगीन कर देता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम अनेक रिश्तों, भावों, अनुभूतियों का सम्मिलित रूप है जो समस्त सृष्टि को अपने अनोखे अस्तित्व में विलीन करने की क्षमता रखता है। यह प्रेम है जब आप किसी व्यक्ति की खुशी चाहते हैं जिसकी खुशियों का आप स्वयं कोई हिस्सा नहीं होते। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है। जहां एहसास खत्म वहां रिश्ता खत्म। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब में। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाते हैं। प्रेम भी लक्ष्य की भांति बयां नहीं जिया जाता है। पाने और खोने का उपक्रम व्यापारी का होता है, पुजारी का नहीं। प्रेम एक अनुभूति है जिसका एहसास दुनिया का सबसे सुंदर एहसास है। हमारी आत्मा तक उसका असर होता है। जिस प्रेम में प्रमाण देना पड़े वह प्रेम नहीं। प्रेम को प्रमाण की नहीं समझने की जरूरत होती है।
प्रेम केवल एक भावना नहीं, एकमात्र वास्तविकता है। यह सृष्टि के हृदय में रहने वाला चरम सत्य है। किसी से कुछ प्राप्ति के उद्देश्य के बिना प्रेम करना ही पवित्र प्रेम है। दूसरे शब्दों में, हम जब किसी से बिना किसी उम्मीद रखे उसकी भलाई चाहते हैं, वही सच्चा प्रेम यानी पवित्र प्रेम है। गीता में इसी प्रेम को निष्काम प्रेम या निस्वार्थ प्रेम भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं, किंतु उसमें खो जाना है। हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं जिसे छीनकर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन सकता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुखों का कारण बनती है। प्रेम की पराकाष्ठा है राधा, समर्पण की पराकाष्ठा है मीरा, और इस प्रेम व समर्पण की पराकाष्ठा है श्री कृष्ण। प्रेम केवल प्रसन्नता, सुख, आनंद ही नहीं देता। प्रेम में जब वियोग आता है तब पीड़ा की भी सीमाएं दरकने लगती हैं। केवल सुख और आनंद के लिए प्रेम को अंगीकार करना स्वार्थ है, प्रेम नहीं। निस्वार्थ प्रेम ही परमात्मा की भक्ति है, जहां देना ही देना हो, लेना न हो। प्रेम आकर्षण से नहीं, संयोग से प्रारंभ होता है और जीवन के अंतिम क्षण तक उसी भाव से जीवित रहता है।